चोर है, चोर है, बल्लो चोर है, बल्लो चोर है, बल्लो चोर है, बल्लो चोर है, प्रशासन की मिलीभगत है। क्या नाम है? मैं नरेंद्र सिंह जादौन, पूर्व फौजी, युवा जिलाध्यक्ष आगरा, भारतीय किसान यूनियन भानु। ये बताइए, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी ने आपको युवा जिलाध्यक्ष किसान यूनियन का बनाया गया है, तो आप किस तरीके से मदद करना चाहते हैं? सबसे पहले मेरा मेन मुद्दा, जब मैं सेना में रहा, 20 साल नौकरी करके आया, तो जब तक रहा तब तक जय जवान की भाषा में बात करता रहा, और रिटायर होने के बाद मेरा उद्देश्य पीड़ित किसान भाइयों की हित के लिए कार्य करना है। राजू किसान आरोप लगा रहे हैं कि बैजनाथ शीत कोल्ड स्टोर वाले ने मेरा 10,000 पैकेट आलू बेच दिया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? जब मैंने पदभार संभाला, उसके बाद मैंने स्टडी की बहुत अच्छी तरीके से। तो जो राजू किसान है, उसका वास्तव में ये मेरे पास बॉन्ड पेपर है, जो कि उसने आलू का भंडारण किया। उसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई डीएचओ के यहाँ हुई, जिसमें 8 मीटिंगें बुलाई गई। 8 मीटिंग बुलाने के बाद, जिसमें जो अवनीश कुमार गुप्ता हैं, पहली मीटिंग के अंदर जाते हैं और अंतिम 2 मीटिंग में जाते हैं। जब वो बीच में नहीं गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके बाद ये लेटर जारी हुआ कि आप मतलब कार्रवाई में सहयोग कीजिए। जब सहयोग कीजिए तो वो वहां आते हैं। उसके बाद ये इनका डिटेल है, ये इनके खाते की डिटेल है 2021 और 2022 की, जिसमें एक भी पैसा नहीं डाला गया। मेरा तो शासन प्रशासन से एक ही कहना है कि पीड़ित किसान का सहयोग करें, और अगर आप लोग ही अगर सहयोग नहीं करेंगे तो इस देश का अन्नदाता कहाँ जाएगा। अगर राजू किसान की शासन प्रशासन ने, अब आप बता रहे हैं, राजू किसान ने अभी बताया कि शासन प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं की है, अगर इनकी मदद नहीं करते हैं तो इस मामले में आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? जो भी राजू किसान के हित के लिए मुझे करना पड़ेगा, वो मैं कार्य करूंगा। अगर मुझे शासन और प्रशासन के खिलाफ जाके अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तो मैं धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होऊंगा। और अभी मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से वार्ता करूंगा, और शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार मैं राजू किसान के पक्ष में हमेशा खड़ा रहूंगा। आप जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई क्या आपकी? जिलाधिकारी महोदय, जब मैं गया तो जिलाधिकारी महोदय कमिश्नरेट आगरा के लिए निकल चुके थे। मेरी उनसे अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। लेकिन डीएचओ साहब से मेरी बात हुई, तो डीएचओ ने मुझे ये आश्वासन दिया कि अभी रिन्यूअल हुआ नहीं है, और आप आइए, आप मिलकर बात कीजिए। लेकिन ये कैसे संभव हो गया कि जब तक रिन्यूअल हुआ नहीं, और अवनीश कुमार गुप्ता अपना कोल्ड के उद्घाटन के लिए कार्ड बांटते घूम रहे हैं। अवनीश गुप्ता जी का कहना है कि राजू किसान पे 1.5 बीघा खेत है, 10,000 पैकेट कहाँ से आए? इसके बारे में भी मैंने जानकारी हासिल की कि राजू किसान के पास 1.5 बीघा जमीन है, लेकिन अवनीश कुमार गुप्ता जी को ये नहीं पता कि उस बेचारे ने 1.25 बीघा जमीन अपनी बेचकर ये आलू का व्यापार शुरू किया था। उन्होंने अपनी जमीन बेची, उसके बाद उन्होंने व्यापार शुरू किया। अब वो तो मर गया बेचारा। हमारा काम यही है कि शासन प्रशासन सुने, और नहीं सुनता है तो भारतीय किसान यूनियन भानु बहुत जल्द ही उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। मेरा नाम राजू किसान है साहब। क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या ये है कि मेरे द्वारा अवनीश कांत के कोल्ड स्टोर में आलू रखा गया था, जिसका अवनीश कांत के द्वारा गबन कर लिया गया। उद्यान विभाग में इसकी शिकायत करने पर उन्होंने मेरे को लेटर लिख के दिया था कि 1976 धारा का अनुपालन किया गया है अवनीश कांत और बल्लो के द्वारा, जिसकी जिस पर दूसरा लेटर जारी हुआ था डीएम साहब के यहाँ, जब मीटिंग होगी कि पहले किसान का समाधान किया जाएगा, उसके बाद में कोल्ड का रिन्यूअल किया जाएगा 2023 में। सारे साक्ष्य मौजूद होने पर आलू रखे, जो उसके पर्ची है मेरे पास। मेरे अकाउंट में एक पैसा नहीं आया, उसकी भी मेरे पास पूरी डिटेल है 21 की और 22 की। डीएचओ साहब की मिलीभगत और डीएम साहब की मिलीभगत के होने के कारण कोल्ड को रिन्यूअल दे दिया गया, और मुझे अभी तक लेटर नहीं दिया है, जिससे कि मैं आगे की कार्रवाई कर सकूं। डीएम साहब के पास आप गए थे, तो डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? मुझे साहब कोई आश्वासन नहीं दिया, ना मेरा पक्ष तक नहीं रखा गया वहाँ पर। 2 मिनट में ही उन्होंने उन्हीं की बात सुनी और बाहर जाने के लिए कह दिया। डीएम साहब ने पहले आदेश किया था कि जब तक राजू किसान का निस्तारण नहीं हो जाएगा, जब तक कोल्ड स्टोर रिन्यूअल नहीं किया नहीं जाएगा। किया जाएगा। क्या हुआ इसके मामले में? इस डीएम मा साहब से मिले आप? हाँ जी, डीएचओ साहब से मिले इस मामले में। हमने उनसे कहा कि साहब, आपने 1976 धारा का क्या आपने उसके वो की इंक्वायरी? तो उनका ये कहना था कि हम आपको क्या बताएँ?
और रिन्यूअल होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ से ये क्लियर होता है कि साहब उनकी मिली-भगत थी इसमें। कमिश्नर साहब से आप मुलाकात की क्या? कमिश्नर साहब से मैंने आज से करीब 1 महीने पहले मुलाकात की थी और मैंने उन्हें एक एप्लीकेशन भी लिख के दी थी, जिसमें मैंने लिखा था साहब मेरे साथ ये चीज़ 1 साल से हो रही है, मगर अभी तक उस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मेरा तो आपसे यही दरख्वास्त है कि साहब जो नीरज कुमार कौशल हैं, जो हमारे डीडी साहब हैं, उनकी सारी मिली-भगत है। उन्होंने मुझसे ये कहा कि बाहर जाके यहाँ से मरो, हम पे तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं है। सीओ साहब से वार्ता की क्या आप सीओ साहब से आपने? सीओ साहब मेरे को हर बार यही आश्वासन देते हैं कि साहब आपकी कार्रवाई हो रही है और अभी समय लगेगा। आखिर मेरी जगह दूसरी पार्टी होती तो क्या 1 साल का समय लगता चार्जशीट लगने में? आज गरीब किसान की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है, 1-1 साल बाद चार्जशीट नहीं लग रही है सर। हाँ जी। पुलिस शमशाबाद पुलिस इंस्पेक्टर साहब से बात हुई तो इंस्पेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? इंस्पेक्टर साहब ने साहब हमें कोई आश्वासन नहीं दिया अभी तक और ना ही कोई हमारी विवेचना में सहयोग कर रहे हैं वो और हम ही पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि ये मेरी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे। कितने कट्टे रखे थे आपके कोल्ड स्टोर में? 10,500 पैकेट अवनीश थे। कांत उर्फ तबल्लो जी के कोल्ड स्टोर में कितने अवनीश पैकेट कांत रखे उस थे? बल्लू के कोल्ड में मैंने 10,500 पैकेट रखे थे जिसकी मेरे पास ये रसीदें हैं। अब ओम प्रकाश बैजनाथ और रेणुका देवी कंचन गुप्ता कोल्ड कितने स्टोर। पैसे का घोटाला किया है उन्होंने? 1 करोड़ रुपए